हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। द अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक इनटू टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव अवे विद द वेलोसिटी इन द रेशियो ऑफ 8:27। ओके, तो रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, हमें क्या दिया है, एक न्यूक्लियस वो ब्रेक हो रहा है दो पार्ट्स में, दोनों पार्ट की वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेंशन क्या किया, हम कंसिडर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है विद द स्मॉल न्यूक्लियस। ओके, एक का मास m1 लेता है और इसकी वेलोसिटी ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। इसका मास में m2 लेता है और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2। क्वेश्चंस में क्या क्या दिया आपके पास, इस v1 बाय v2 का वैल्यूज कितना दिया है, 8/27 दिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया था। जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है, आपको क्या दिया है, वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के पहले क्या कैलकुलेट करोगे, रेशियो ऑफ मास। जैसे रेशियो ऑफ मास मिल जाएगा, आपको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल होता है, तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से अगर मास का रेशियो मुझे पता है तो मैं रेडियस का रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट काम क्या रहेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ मास बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम्स। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल ये जस्ट न्यूक्लियस का दिया हुआ है, न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या, जीरो। फाइनल मोमेंटम, दोनों न्यूक्लियस के मोमेंटम का सम, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, बोल सकता हूँ इट्स m1v1 प्लस कितना आएगा, m2v2। क्लियर, समझ में आ रहा है। इनिशियली ये रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जैसे ये दोनों ब्रेक हो रहा है तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, सम ऑफ दिस टू मोमेंट, सम ऑफ दिस मोमेंटम ऑफ दिस टू न्यूक्लियस। क्लियर, ओके, यहां से क्या मिल जाएगा आपके पास, यहां से मुझे मिल जाएगा इट इज m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू माइनस v2 डिवाइड बाय v1। तो बोल सकता हूँ व्हाट अबाउट m1 बाय m1, m1 बाय m2 कितना आएगा, इस माइनस v2 बाय v1, माइनस साइन निगलेक्ट करो, मुझे रेशियो से मतलब है। माइनस साइन से क्या शो कर रहा है कि दोनों न्यूक्लियर जो ब्रेक हो रही है अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें माइनस साइन से मतलब नहीं है, हमारा आंसर भी नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ माइनस साइन हटा दो, v2 बाय v1, v1 बाय v2 8/27, तो v2 बाय v1 कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड बाय 8। चलो मुझे मिल गया मास का रेशियो। अब मुझे क्या चाहिए, रेडियस का रेशियो चाहिए। तो आपको पता रहेगा हमेशा न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होता है, इक्वल होता है। कोई भी दो न्यूक्लियस लेंगे, उन दोनों न्यूक्लियस का डेंसिटी सेम होता है, तो बोल सकता है इन दोनों न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा, सेम रहेगा। तो बोल सकता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रो1, डेंसिटी 1 इक्वल टू डेंसिटी 2। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होगा डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको लिख सकता हूं मैं m1 डिवाइड बाय v1, इसको लिख सकता है m2 डिवाइड बाय v2। m1 बाय m2 इज इक्वल कितना आएगा, v1 बाय और v2। क्लियर, अब हमें मास का रेशियो पता है, रेडियस का रेशियो चाहिए, तो वॉल्यूम को मैं रेडियस के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कितना आएगा बताओ, यहाँ पे m1 डिवाइड बाय m2, वॉल्यूम इज योर 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइड बाय 4/3 पार r2 क्यूब। पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, इट इज m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाय r2 the whole cube, so that r1 by r2 is equal to your m1 by m2 the raised to कितना आएगा, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब को शिफ्ट कर दो, यहाँ से क्या बन जाएगा, राइट में क्यूब इधर आएगा, क्या बनेगा, क्यूब रूट। m1 by m2 अपने पास कितना है, 27/8, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हो, 27/8 का क्यूब रूट कितना होता है, 27 का क्यूब, 27 का 3 और 8 का क्यूब रूट 2। वी कैन से r1 बाय r2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2, 3:2। कही है क्या आंसर, यस, ऑप्शन सी। जब भी याद रखो कि अगर आपके पास न्यूक्लियस ब्रेक वाला क्वेश्चन है, तो जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपको क्या मिलेगा, मास का रेशियो दिया है तो वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा, वेलोसिटी का रेशियो दिया तो मास का रेशियो मिल जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ रेडियस निकालना था, तो इसके बाद का केसेस हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। अगर उन्होंने बोला कि रेडियस का रेशियो निकाल दो, डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, डेंसिटी क्या होता है, सेम होता है, मास का रेशियो आपको यहाँ से मिला रहेगा, पुट करोगे रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।